ओम शांति। आज बाबा की 24 मार्च की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है। ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता, इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। बाबा की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो, यही मेहनत है। आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो, यही मेहनत है। इसमें भी विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद, भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत भी बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत में शांति में बाबा की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, एकांत में जाके स्टडी करते, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी यात्रा, याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते। पहला शत्रु तो देह अभिमान है ना। बाबा कहता पहला शत्रु है देह अभिमान। बाबा को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का इनकार कहा जाता है। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। बाबा कहते हैं तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा बाबा को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप तुम्हारे कटते जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी भी पाप कटते नहीं हैं। बाबा कहता भक्ति मार्ग में पाप कभी कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये मान्यता चली आती है। कौन सी? ऐसे कहते हैं भक्ति नहीं की तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीमार हो गए, ये विघ्न आ गया, ये समस्या आ गई, ऐसे सोचते हैं। तो बूढ़े आदि होते हैं तो ये अंदर वहम पड़ जाता है। हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होता है, नास्तिक बन जाते हैं। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं,
समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या होगा? जट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाबा कहते हैं मैं आलोक काल के लिए तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। भक्ति में आलोक काल की भावना का भाड़ा मिला। कोई की बुद्धि में नहीं रहता, आगे तो पैदल ही जाते थे। तब बाबा कहते हैं आलोक काल की मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ और साक्षात्कार भी कराता हूँ। बाकी इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिना वर्षा थोड़ी मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। बाबा कहते हैं मेरे बिना वर्षा थोड़ी मिल जाएगा। वर्षा तो तुमको मेरे से मिलना है। यह तो अभी देहधारी है सभी। भक्ति का भाड़ा दिया, जो भक्ति थी, जो भावना थी, आलोक काल का फल मिला। लेकिन बाबा ने कहा जो वर्षा है वो कोई भक्ति करने से वर्षा नहीं मिल जाता है। और वर्षा किससे मिलता है? बाबा से मिलता है। यह तो अभी सभी देहधारी हैं। वर्षा एक बाप रचयिता से ही मिलता है। बाकी जो भी जड़ अथवा चैतन्य सारी रचना है, रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक बाप है। बाबा ने कहा पतित पावन एक ही बाप है। तब बाबा कहता है कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना होता है? सारे संसार में कुसंग लगा हुआ है। तो बाबा कहता है कुमारियों को खास करके संग दोष से बहुत बचना होता है। बाप कहते हैं तुम पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। तो दुख का मूल कारण क्या होगा? पतित बनना। पतित बनने से आदि मध्य अंत दुख मिलता है। अभी सब पतित हैं, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला कौन है? बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों के लिए ही तो सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया। सारे संसार में ऐसे ही होता है, भोग लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान के आगे भोग यूज होता है शब्द, भोग लगाया। लेकिन खाता कौन है? भगत। ठीक उसी प्रकार से बाबा कहता है तुम भी बाबा के लिए लाते हो, लेकिन यूज तो बच्चे करते हैं बाबा को भावना का। बाबा तो फल देता है और हमारी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है। तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। भोग हमने बाबा को ही लगाना है। तो बाबा कहता है मैं तो अभोक्ता हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया, बांट के खाया, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनाकर तुम इतना ऊंचा पद पाएंगे। मेरा तो धंधा यही है। कहते ही है शिव भगवान वाच। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भगवान वाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच नहीं कहेंगे। वह ये भी मुरली चलाते हैं, लेकिन ये शिव भगवान वाच है, ना कि कोई मनुष्य वाच है या ब्रह्मा वाच है। बाबा कहता नहीं, क्योंकि जो सब सुना रहे हैं वो सुना तो शिव बाबा की बात रहेगा। ब्रह्मा भी सुनाएगा तो शिव बाबा की श्रीमत जो मिली वही सुनाएगा, बाबा की शिक्षाएं सुनाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सुनाएंगे तो भी बाबा की ही बात है। तो ये भगवान वाच कहलाएगा, है ना। सारी मुरली भगवान वाच है। हमेशा यही समझो किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो बाबा खुद आकर के प्रवेशता कर लेते हैं। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है ना। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो,
साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम साइलेंस वाले हो, दुनिया में साइंस। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना है, ड्रामानुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी रुका हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना है। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाबा कहते हैं वह तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। इसमें मेहनत है। बाबा पूछते भी हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठ के याद करना सहज है? बाबा पूछते क्या सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, लेकिन बाबा कहता है फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा तो साफ शब्दों में कहता है उससे भक्ति में साक्षात्कार हुआ, काल का फल मिला, राम राम जपा, कुछ भी फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली देखो ना, लेकिन उन्हें बोलोगे ना डायरेक्ट नहीं ऐसे कोई फायदा नहीं है तो समझ में आएगी नहीं बात ये और ही बुरा लगेगा। लेकिन बाबा हमें एक विधि सिखा रहा है, उस विधि से याद करो तो फायदा भी होगा ना। किसी चीज की अगर विधि ठीक नहीं होगी तो उसका फायदा कभी नहीं होता है। तो भगवान विधि ही तो ठीक करने आया है। उस विधाता का परिचय ही नहीं है, विधि भी ठीक नहीं है, तो उसे वरदान कैसे मिलेंगे? बाबा पूछते भी हैं, भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते, राम राम जपते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। बाप तो बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बताते हैं। भगवान मुरली में हर चीज के लिए श्रीमत डायरेक्शन युक्ति समझाता है। भोजन बनाओ, अंडरलाइन रहता है भोजन पर, लेकिन अक्सर भोजन में बाबा याद नहीं रहता है। कोई अपने टेस्ट के लिए बना रहा है, कोई किसी के टेस्ट के लिए बना रहा है। ये बाबा की याद अर्थात योग चलता रहे भोजन में तो कमाल हो। नहीं तो बाबा कहता भोजन में एनर्जी नहीं होगी, खाने वाला भी उसकी भी एनर्जी घट जाएगी। भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ भी कर लो, बाबा को याद करो, कार्य कुछ भी करो, लेकिन हर कार्य में मकसद है बाबा की याद। जिस कार्य में याद नहीं है वो कार्य एक साधारण कार्य कहलाएगा। उसके कोई नंबर नहीं होंगे या उससे कोई शक्ति नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं जैसे कहा ना, राम नाम जपने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे बिना याद के कोई भी कर्म करेंगे तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्म योगी जीवन है। तब बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में श्री नाम द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो जाए। भोग बनाते समय मुंह पर पट्टी बांधते हैं और बिल्कुल चुप रहते हैं। और पट्टी बांधते ही इसलिए थूक ना गिर जाए। सोचो, बोलते भी नहीं और पट्टी भी बांध के रखते हैं। नाक से भी पट्टी बंधी हुई है तो सांस भी उस पर डायरेक्ट नहीं जा रही है और वैसे भी याद रहता है। ठीक है, पट्टी बांधने से वैसे भी याद रहता है, लेकिन जिसको याद नहीं हो पट्टी बंधी रहेगी उसका मुंह चलता रहेगा। बात तो प्रैक्टिस की है ना कि साइलेंस में रह के भोजन कितना बनाते हैं, और बाबा इस बात को कितनी बारी अंडरलाइन करते हैं। तो इस बात में भी सुधार अभी तक बच्चे करते नहीं। कर लेंगे तो मुरली माना बंद हो जाएगा। कहाँ कहाँ बुद्धि जाती रहती है भोजन बनाते हुए। भावना ठीक नहीं होती है, रुचि से नहीं बनता है, प्यार से नहीं बनता है। भावना भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये भावना चाहिए उसमें। मुंह को पट्टी बांध लेते हैं वहाँ तो जरा भी आवाज नहीं होता है। वो भक्ति मार्ग है। तुमको तो बाबा को याद करना है और बनाने वालों को याद भी दिलाओ तो कहेंगे हम बाबा की बातें कर रहे हैं।
बातें तो कर रहे हो ना, मुख खोलना ही नहीं है ना। मुख बंद करने के लिए कहा गया है। इसलिए बाबा ने वहां का उदाहरण दिया कि मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, जरा भी आवाज नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भी इतना ध्यान रखते हैं ना। तुमको तो बाबा को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं ना, परिवार होते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाता है। भक्ति में थोड़ी ही समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाता है। बल शिव पुराण बनाया है, उसमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए ना। भारतवासियों का एक ही गीता शास्त्र है। क्रिश्चियन का बाइबल एक ही होता है ना, लेकिन हिंदुओं के तो बहुत सारे हैं ना, गिनती नहीं है। और धर्मों में एक ही धर्म शास्त्र होता है ना। क्रिश्चियन में बाइबल होता है, तो हिंदू में भी गीता ही होनी चाहिए। ये देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। उसमें नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। इशारा समझा? क्या समझा? आपका नाम हो गया तो पूरी कौन सी है बताओ? कौन सी है? नाम बताओ ना। उनके नाम नहीं? नाम तो होगा किताब का। रामायण है, महाभारत है। बाबा की बातें इशारे में समझो। जिन किताबों में लड़ाइयों की बातें हैं, समझ गए? लड़ाई तो दिखाई इसमें, उसमें पूरी महाभारत दिखा दी, रामायण में भी लड़ाई दिखाई है ना। बाबा इसलिए कह रहा है, अब भगवान तुम्हें सच्चा गीता ज्ञान दे रहा है ना, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा उनसे बाबा कहते कोई फायदा नहीं है। तुम्हें नॉलेज मिले, लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं, पॉइंट ये उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है। कि उसको तो पढ़ते ही है, दुनिया भी पढ़ी रही है। गति सदगति तो किसी की हो नहीं रही। तुमको तो नॉलेज पढ़नी है। भगवान ज्ञान पढ़ाने आया है, ये ज्ञान की पढ़ाई है। तुम्हें तो बाबा कहता नॉलेज पढ़नी है, जिनमें लड़ाई आदि की बातें हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम योग बल वाले हैं, वो बाहुबल वाले हैं, तो बाहुबल वालों की कहानियां फिर क्या सुनेंगे? उसमें लड़ाइयाँ दिखाई सब। और हमारा लड़ाइयों से काम नहीं है, हमारा है योग बल से काम। बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी लड़ाई किससे है? तुम्हारी वास्तव में कोई लड़ाई नहीं है। तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। हाँ, वैसे देखा जाए कोई लड़ाई नहीं है। योग बल से विजयी बनते हो 5 विकारों से। तुम्हारी लड़ाई तो 5 विकारों से है। वह तो मनुष्य से लड़ाई करते, तुम अपने विकारों से लड़ाई करते हो। ये बातें सन्यासी आदि तुम्हें समझा नहीं सकेंगे। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन हैं, उसमें भी नंबर 1 तो देहाभिमान है ना। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी आता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण के राज्य में गर्भ जेल में बाबा कहते हैं जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। बाबा कहता है मैं प्रवेशता करता हूँ, ये दिव्य जन्म है।
एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखे जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम बाबा ने शुरू में रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई संदेशियों के द्वारा। बाबा को सब थोड़ी याद है। नाम से तो कोई काम नहीं है, शरीर पर नाम रखा जाता है। अब तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे। भक्ति मार्ग में हमारे चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाए जाते हैं। हाँ, नवरात्रि आएंगे, कितने सारे चित्र बनाएंगे। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी की शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ देते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा करके समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी कर देते हैं। तुम कितने गरीब बन गए। बाबा कहते सबसे गरीब मुझे बना दिया, पत्थर टिक्कर भीतर सब में डाल दिया। गरीब भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल इस ज्ञान को उठा पाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। बाबा तो गरीबों की पाई सफल करा के उन्हें धनवान बनाने आया है। यहाँ तो बच्चों की बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी ईंट लगा देना, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिल जाएंगे। क्या सुन रही है माताएं? सोचती हो बाबा मेरी ईंट लग जाए, बदले में सोने चांदी की महल मिलेंगे, वहां तो सोना ढेर रहेगा, सोने की ईंटें होंगी, तब तो मकान बनेंगे। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब तो मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बता रहे हैं कि मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर के मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं, वह तो दाता है। ये युक्ति बताई जाती है, या तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा रात्रि क्लास है, इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े मददगार होते हैं। माताओं से यज्ञ चल रहा है। बाबा कहता माताएं बहुत मदद करती हैं, पुरुष थोड़े हैं जो मददगार होते हैं। कितने मददगार पुरुष नहीं होते जितनी माताएं हैं। माताओं को बारिश होने का नशा नहीं चढ़ता है, वो तो अपना बीज बोती रहती है, सफल करके अपना जीवन बनाती रहती हैं। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप आकर के ज्ञान देते हैं। बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर ले लें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है, कोई थर्ड है। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता देंगे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो तुम थर्ड क्लास ठहरे। किसी को तुम ज्ञान नहीं सुना सकते तो कौन से नंबर में हो, तुम थर्ड हो। बाबा कहता है सबूत नहीं देते हो ना, तो बाबा जरूर कहेंगे ना भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो प्रायः हो जाता है। ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इससे कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता।
बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग चल रहा है, उससे मेरी प्राप्ति नहीं होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं कोई जा नहीं सकेगा ऐसे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले भी सब जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना करते रहोगे। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाके बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर ये वर्षा हम जरूर लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा हम जरूर बनेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक होना चाहिए ना। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो तो किसको पढ़ा नहीं सकते क्या? जो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते, बाबा उनके लिए लिख के भेजता था। क्या तुम औरों को नहीं पढ़ा सकते हो तो बाकी क्या पढ़े हो? बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि से सारा दिन सर्विस के ख्यालात बुद्धि में चलने चाहिए, क्योंकि तुम वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य बता दो, जो वृद्धाश्रम होते हैं, है ना। बाबा कहता है उनके पास जाओ, उन्हें बोलो मरने से पहले लक्ष्य तो समझ लो, परमात्मा को तो पहचान लो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा नहीं सकेगी। भगवान आज मामी कम याद करो। बाबा कहता मामी कम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत सारे लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। बाबा कहता तुम्हारे अंदर सदैव खुशी की ताली बजनी चाहिए। बजती है? बाबा कहता सदा हर हाल में। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाबा को याद करना है, वर्षा लेना है। हम आपसी बाबा के पास जाते हैं, मन माना भाव है, परंतु बातों को याद रहती नहीं है, जरूरी करते रहते हैं। मूल बातें याद ही खुशी में लाएगी। बाबा कहते याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते हैं विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ विश्व में शांति स्थापन हो रही है, इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला मालिक होगा ना। इनों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इनों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस को अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े ये राज्य की स्थापना हो रही है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है, ये तो जानते हो। ड्रामा अनुसार शायद अभी देरी है, बड़ों बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, संग दोष में अपनी बहुत संभाल करनी है। जो आज खास कुमारियों को बाबा ने अंडरलाइन कराया कि कुमारियों को बहुत जल्दी संग दोष लग जाता है। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझ करके हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान,
बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी देव तक नशील भावा। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिन तक नशील भावा। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशील बनो, अहम दिल बनो। अहम भाव वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन: विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्त इशारा: सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उन्हें क्रोध विकार की इम्प्योरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में भरा हुआ है तो वो भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता है, लेकिन अंदर काला होता है, ईर्ष्या की अग्नि में जलता है। एक होता है बाहर से क्रोध किया तो लाल पीला हुआ, एक होता है उसका भी सूक्ष्म है जो अंदर से काला होता है। कहते हैं इसका मन काला है, अंदर अंदर ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध होता है। बाबा कहते हैं देखो काला होता है, अब इस कालेपन को समाप्त करके सच्चे और साफ बनो। अच्छा, ओम शांति।